हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में कुछ हम सेट ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं और पहला जो सेट ऑपरेशन है वो है आपके पास यूनियन। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, देखें यहाँ पे, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या इसकी डेफिनेशन है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। आपने क्या करना है, दो सेट को लेट करना है, वो सेट हमने लेट कर लिया ए एंड बी, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन आइदर ए और बी और बोथ। तो यूनियन क्या होगा, देखिए दो सेट्स हमने लिए हैं ए और बी। एक सेट होगा, वो सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो वो ए को बिलोंग करेंगे या फिर वो बी को बिलोंग करेंगे या फिर क्या होंगे, दोनों में वो एलिमेंट हो सकते हैं। और इट इज़ डिफाइन एज, इट इज़ डिनोटेड बाय, लिख लेते हैं, डिफाइन तो हमने कर दिया है, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। कैसे डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। ये जो सिंबल है यहाँ पे मैं अलग से बना रहा हूँ, ये यू शेप में है, ठीक है, तब हम उसको यूनियन बोल रहे हैं। और इस यू शेप को आप एक मान के चलिए कि एक कप है, तो कप में कोई भी चीज़ आप लोग डालेंगे तो सारी की सारी चीज़ उसमें इंटैक्ट रहेगी, है ना, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। तो यूनियन में क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, और जो कॉमन होगा वो भी आएंगे। लेकिन जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे वो एक ही बार आपने लिखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो सिंबल है वो यूनियन का सिंबल है, और ये यूनियन मैंने यहाँ पे बना दिया। और इसको सिंबल, इसका सिंबल हम लोग कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, देखिए एक्स हैज़ दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए यूनियन बी आपके पास लिखा हुआ है तो इट मीन्स आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये इसका मैथमेटिकली आपने इसको क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था, और वेन डायग्राम में हमने डेफिनेशन जब लिखी थी तो वहाँ पे लिखा था कि हम जो वेरियस रिलेशनशिप है बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। तो अब यूनियन को हम कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यू हो गया यहाँ पे, एक साइड आपके पास ए है, एक साइड आपके पास बी है, ये ए लिख दिया आपने और ये बी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पे ए के भी एलिमेंट यूनियन में आएंगे, डेफिनेशन यही आपकी बोल रही है, आइदर बिलोंग्स टू ए और आइदर बिलोंग्स टू बी। तो ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, जहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, वो सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेशन आपने लिख दी, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, वेन डायग्राम से भी यूनियन को रिप्रेजेंट कर लिया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ए आपके पास है 1 2 3, बी आपने ले लिया 3 4। तो जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे, देखिए जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 देखिए ए में भी है बी में भी है, दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है सेट में। और 4 हो गया। तो ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 आइदर बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 क्या है, ए को बिलोंग कर रहा है, आइदर बिलोंग्स टू ए। 2 क्या है, देखिए ए को बिलोंग कर रहा है। 3 ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा था, और बोथ भी लिखा था हमने। 4 क्या है, बी को बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट लिखने हैं, जो ए में भी आपको नज़र आ रहे हैं, बी में भी नज़र आ रहे हैं, और जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे। तो यूनियन के बाद हम लोग किसमें आते हैं, देखिए इंटरसेक्शन में आते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या डेफिनेशन है? द यूनियन की जगह मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ। द intersection of two sets A and B is defined as the set of all those elements which are in both A and B। यहाँ थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी।
देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है इंटरसेक्शन की, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन कैसा सेट होगा आपके पास, एक ऐसा सेट होगा उसमें वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी आपको नज़र आ रहे हैं और बी में भी नज़र आ रहे हैं, कि कॉमन एलिमेंट आप इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी आपको नज़र आ रहे हैं। विच आर इन बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई, ये यूनियन का सिंबल हमने बनाया था, तो अब उस यू को आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी एक्स। और इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अभी एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। वेन डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यूनियन को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। एक सेट आप ए दिखाएंगे, ए सेट आपने दिखाया, दूसरा सेट आपके पास बी है, ये ए और ये बी। तो जो कॉमन है, जो ए में भी आपको आ रहा है और जो बी में भी है, तो देखो ये जो रीजन में सेट कर रहा हूँ वो ए में भी आपको नज़र आएगा और वो बी में भी नज़र आएगा। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं। ए आपके पास 1 2 3 है, बी आपके पास 3 4 है। ए इंटरसेक्शन बी आपने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कौन सा एलिमेंट लिखेंगे जो आपको ए में भी नज़र आ रहा है और बी में भी नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। तो ये एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है, वेन डायग्राम से भी आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, डेफिनेशन आपने लिख दी है, मैथमेटिकली आपने क्या कर लिया है, इसको एक्सप्रेस कर लिया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, देखिए इसी इंटरसेक्शन में, इफ़, ध्यान से इसको देखिएगा, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर बाई चांस आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नज़र नहीं आया, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 है, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ आएगा ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। कैसे इसको वेन डायग्राम से दिखाएंगे डिसजॉइंट सेट को, देखिए रेक्टेंगल आपने फॉर्म किया, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। एक सर्कल बनाएंगे और एक और सर्कल आप लोग बना देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ओवरलैप नहीं करेगा, ए अलग से डिनोट होगा, बी अलग से डिनोट होगा। तो ये कैसा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे शो करेंगे आप सेट्स को, अगर कॉमन आपको नज़र आएगा तो फिर इस टाइप का फिगर आपका बन जाएगा। अभी जो फिगर यहाँ पे मैंने बनाई है, सेकंड फिगर यहाँ पे जो नज़र आ रही है आपको, एक ऐसी फिगर है, डिसजॉइंट सेट की फिगर है। क्या उसको पता चले, कैसे आपको पता चलेगा डिसजॉइंट सेट है, इंटरसेक्शन आप लोग फाइंड करेंगे, अगर वो 5 के इक्वल आ जाता है तो सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 टॉपिक और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में है नहीं, इस बार हट चुके हैं, लेकिन क्या है कि जब आप आगे कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे या 12th में कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी उसमें से इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे हम लोग को ये डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये यूज ज़रूर होगा आपका। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B in this order का मतलब ये है
कि a माइनस बी आपने करना है। अगर आपने b पहले लिखा है बाद में a लिखा है तो b माइनस a जो आएगा। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ all those elements which are in A but not in B देखिए क्या डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर का मतलब a माइनस बी की बात हम लोग कर रहे हैं। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। आपने एक ही एलिमेंट लिखने हैं सारे के सारे जो b में आपको नज़र नहीं आएंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाई, अभी मैंने इसको बता ही दिया आपको, इट इज़ डिनोटेड बाई a माइनस बी से आप लोग दिखाएंगे। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग करना चाहिए, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन वो b में नहीं होना चाहिए। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, a के वो सारे एलिमेंट आप a माइनस बी में लिखेंगे जो b में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, वो a माइनस बी हो गया। वेन डायग्राम से कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, अभी हमने डिजॉइंट सेट नहीं लिया है यहाँ पे। तो ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, तो ये B वाले सेट को आप लोग क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये वाला जो रीजन है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, B को मैंने अलग कर दिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? A माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, A माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3 5 6। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, तो ए माइनस बी, तो ए के एलिमेंट देखने हैं जो बी में नहीं है। देखिए 1 देखिए ए में लेकिन बी में नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। 3 बी में है देखिए तो ये नहीं आएगा। 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 1 2 4, तो a माइनस बी क्या हो गया आपका? 1 2 4 हो गया। b माइनस ए अगर आप लिखेंगे तो अब b से जाके b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 3 देखिए a में है तो ये नहीं आएगा। 5 a में नहीं है तो ये यहाँ आ गया। 6 a में नहीं है तो यहाँ पे आ गया। तो b माइनस ए कितना हो गया? 5,6। और b माइनस ए को मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। एक और ऑपरेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन जब आप कोई कंपटीशन देंगे तो वहाँ पे ये ज़रूर आ सकता है और आता भी है। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत यूज होगा। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए इफ A इज ए सबसेट ऑफ x, A इज ए सबसेट ऑफ x, then the complement of A with respect to x is defined as the set of all those elements of x which are not in A। देखिए डिफरेंस से मिलती जुलती डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ है? इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ x, ठीक है, एक x आपका यूनिवर्सल सेट है, सपोज कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, और A उसका सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू x
is defined as the set of all those elements of X which are not in A. It is denoted by A dash और AC. कैसे डिनोट करेंगे? A dash से डिनोट करेंगे और OC से डिनोट करेंगे. A dash की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, X such that X belongs to capital X and X does not belongs to A. और A डैश को आप देखिए, अगर आप डिफरेंस की डेफिनेशन जो इससे पहले मैंने आपको बताई है, वहाँ पे भी हमने A माइनस बी में यही लिखा था, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो वो A माइनस बी था. तो यानी कि A डैश एक तरीके से आपसे क्या है, डिफरेंस ऑफ कैपिटल X एंड A है. किसका डिफरेंस है? X और A का डिफरेंस है. X माइनस A लिखिए या फिर A डैश लिखिए, दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. अगर हम उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें A डैश को, तो ये आपका X है. अभी यूनिवर्सल सेट मैंने X से ले लिया. एक सेट आपके पास A है क्योंकि उसका सबसेट है. क्या लिखा था? A इज ए सबसेट ऑफ X. तो X के अंदर ही A आप बनाएंगे. अब आपने A डैश को रिप्रेजेंट करना है, तो X के वो एलिमेंट देखेंगे आप जो A में नहीं है, तो A को आपने क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है. तो ये सारा आप लोग A को हटाते हुए बाकी को आप लोग सेट कर देंगे. ये मैं सेट कर रहा हूँ, देखिए. तो ये जो शेडेड रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका A डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है. शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए, X अगर आपके पास है 1 2 3 4, A आपके पास है 1 2. देखिए, A इज ए सबसेट ऑफ X. A डैश अगर आप निकालने हैं तो A में जो एलिमेंट है उसको आप हटा दीजिए और बाकी एलिमेंट लिख लीजिए X के 3, 4. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया. तो 4 ऑपरेशन हमने आप पढ़ लिया. देखिए, यूनियन आपने पढ़ लिया, इंटरसेक्शन किया, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट. तो लास्ट के जो ऑपरेशन आपने पढ़े हैं, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, सेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे यूज होने हैं. आपके कंपटीशन में भी यूज होंगे. 11th में जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे लास्ट में, या फिर 12th में जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे ये यूज होगा. तो इसलिए वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है. और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे? लॉज ऑफ सेट्स पढ़ेंगे. तब तक आप लोग क्या करेंगे? इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. थैंक यू.